यही होता है। ये थोड़ा यहाँ पर रख लो दी। नमस्कार दोस्तों, मैं कनक यादव और द ट्रेंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंड न्यूज़ में। मैं कनक यादव और आप द ट्रेंड न्यूज़ यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, और मैं द ट्रेंड न्यूज़ फेसबुक पेज पे हूँ, लाइव हूँ। यहाँ पे आप चटपटी खबरें और अच्छी एक्ट्रेसेस के जो खबरें होते हैं वो पढ़ सकते हैं और अच्छी अच्छी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आरा के गौतम, हाय, हेलो। होप आई एम ऑन टाइम। मैं टाइम पे हूँ और आप सब लोग भी हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। आप सब लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। हाय समर जी, कैसे हैं आप? दोस्तों, हाय समर जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू हो और आपकी पोइट्री मुझे मिलती रहती हैं। आप एक उम्दा सोच के कलाकार भी हैं और राइटर भी हैं और अच्छा लिखते भी हैं। बहुत कम लोगों को पता है। आप जब आपके साथ काम कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप अपनी जो सोच मुझे बताते रहते थे। बहुत अच्छा लगता है मुझे उन चीज़ों के बारे में। हेलो अभिमन्यु चौरसिया, ये इन्हीं का ही है द ट्रेंड न्यूज़, जिसमें आप मुझे लाइव देख रहे हैं पेज पे। आप इस चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो देखिए ट्रेंड पे लाइए। थैंक यू गौतम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ समर जी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। आप लोगों का मैसेज मुझे बाद में मिला है, बट होपफुली आपको मेरी सबको आवाज़ आ रही हो। और वैसे भी अभी तो सब लोग जो कोरोना पीरियड पे जो लॉकडाउन चल रहा है, पहली फिल्म से अभी तक का सफ़र कुछ बताइए। समर जी, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो सीरियल से हुई थी। एज एन मुझे एक्टर का ऐसा कोई चॉइस नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, बट डेस्टिनी थी जो मैं इस लाइन में आई। और मैं मिस नोएडा रही थी, मिस ब्यूटीफुल स्माइल रही थी, और बट मैं स्टडी अपनी साथ में कर रही थी और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में था। ये ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैंने प्री प्लान करके कुछ किया हो, बट धीरे धीरे मैं सीखती रही आप जैसे अच्छे कलाकारों से। प्रैक्टिकल मैं बहुत की, मेरी स्टार्टिंग हिंदी फिल्म से हुई थी, बट ड्यू टू सम रीज़न वो रिलीज़ नहीं हो पाई। फिर मैं अपनी स्टडी पे बिज़ी हो गई क्योंकि ऐसा मेरा एक करियर नहीं था। फिर मैंने नैन्सी सीरियल किया दूरदर्शन का, जय जय बजरंगबली, गौतम बुद्धा, पुनर्विवाह, महिमा सनीदेव, बालका वधू, क्राइम पेट्रोल। इसके बाद मेरा 2017 में जो सफ़र था भोजपुरी फिल्म का, बीच में बहुत ऑफर आए, बट जैसा आप जानते हैं कि मैं भोजपुरी से नहीं हूँ तो थोड़ा डर भी लगता था कि मैं कैसे बोलूँगी। बट एक कलाकार के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं करूँगी अच्छे से। और पहली फिल्म रब्बा इश्क नौ पे मैंने बनाई, जिसमें मैंने काम किया और सब ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद से सफ़र चल रहा है, बहुत सारा काम कर लिया। आपके साथ अभी हालिया फिल्म मैंने की है और उसमें हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। प्यार तो होना ही था, जिसके हीरो हैं अरविंद अकेला कल्लू, और उसमें मेरे साथ समर जी भी काम कर रहे हैं। इनके बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं
और बहुत मिलनसार हैं। आपके अंदर जो कमियां होती हैं वो बताते हैं प्यार से। अगर आप उन चीज़ों को सुधार के अच्छा करते हैं तो ये अच्छा होता है किसी आर्टिस्ट के लिए, आपकी कमियों को बता के उनको इम्प्रूव कराना। लोग सिर्फ पॉइंट आउट कर देते हैं कि आप में कमी है, बट उसको इम्प्रूव कैसे करना है वो समझ ही बता देते कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, और मेरी तो यही चाहत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ काम करूँ आगे भी। विश्वास मिश्रा हाय। सिंगर दीवाना रसिया कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग ये जो अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, इसको हम बहुत लाइट अगर लेंगे, हम तो बहुत अच्छे से हम इससे बाहर निकल पाएंगे। और इस लाइट हमें इसे लाइट बनाना है। एक जैसे अपने आप प्रिकॉशन भी रखना है, अपने आप को बाहर जाना है तो सैनिटाइज़र लेके जाना है, मास्क लेके जाना है, या दुपट्टा है या गमछा है। वैसे बिहारियों की शान होती है गमछा, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि अच्छा लगेगा अगर आप इस्तेमाल करेंगे और आपका बचाव भी हो जाएगा। और दूसरे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। तो पहले तो मेरा ये सोशल संदेश आप सभी के लिए है कि आप अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल और इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं उन चीज़ों को खाइए। और तो इससे अच्छा आप इन सब चीज़ों से बचाव कर पाएंगे और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दीवाना रसिया सिंगर जी। आशीष चौबे हाय, कैसे हैं आप? जय महाकाल। और हाँ, सबसे जी देखिए, ये द ट्रेंड न्यूज़ में मैं लाइव हूँ। इस चैनल को आपको लाइक करना है और इसके शेयर करना है और फॉलो भी करना है और लोगों से कराना भी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रही हूँ, आज जो है सावन का सोमवार है और मेरा फास्ट भी है। और मैं फर्स्ट टाइम मैं नहीं, जब मुझे अभिमन्यु जी ने कहा कि नहीं आपको लाइव आना है और हमारे दर्शकों से मिलना है, तो मैंने कहा ज़रूर मैं आऊँगी लाइव और उन सबसे मिलूँगी, कुछ उनके बारे में जानूंगी, कुछ अपने बारे में बताऊंगी। तो अच्छा लग रहा है आप लोग सब जुड़ रहे हैं। और जी देखिए, मेरी जो कहते हैं ना कि भाई आप काम कैसे करते हैं, तो हमारे पास कोई भी अगर मतलब प्रोजेक्ट आता है तो उस जो डायलॉग होता है, जो रोल होता है, पहले तो हम उस रोल को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये रोल है क्या, हमें करना क्या है, हमें इसे निभाना कैसे है, और उस रोल को अपनी जहन में उतारते हैं, उसको समझते हैं और डायरेक्टर से पूछते हैं, राइटर से पूछते हैं कि भाई आपकी सोच क्या है। क्योंकि ये राइटर सबसे पहले एक स्टोरी लिखता है, उसके बाद डायरेक्टर द शिप ऑफ द जो कैप्टन होते हैं वो उसको बनाते हैं। तो उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई आपका रोल है क्या, और जो है इस रोल को हमें और अच्छे से बेटर समझने के लिए उनसे बारीकियां पूछते हैं, फिर उसको अपने जहन में उतारते हैं कि नहीं हमको इस तरीके से इसे निभाना है। और जब हम साथी कलाकारों के साथ होते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है। उनके साथ हम रिहर्सल करते हैं, डायलॉग से याद करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और कहीं कम ज़्यादा होता है तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि नहीं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या खुद भी हम उसको जब आप बार बार करेंगे तो यू कैन गेट परफेक्ट ऑन दैट, आप अच्छे से परफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग करते हैं। और तो मेहनत भी होती है, ऐसा नहीं होता है कि सब सब चीज़ में मेहनत होती है, हर फील्ड में मेहनत है, इसमें भी है। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा ना। कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब होता है देखिए, सोना, धतूरा। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, कनक कनकते सौ गुनी, माधकता अधिकाय, जो खाए बौराए नर, जो पाए बौराए। तो बहुत सारे मतलब होते हैं। और चावल की कनकी को भी कनक कहा जाता है, जिसे कनकी हम बोलते हैं। तो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं।
सबसे पहले मेरी फिल्म थी रपा इश्ना होवे। जी, मैंने उससे शुरुआत की थी भोजपुरी की। और फर्स्ट टाइम मैंने भोजपुरी इसमें बोली थी, अदरवाइज मैं हिंदी फिल्म्स में काम कर रही थी। और इसके बाद कई फिल्में की। अभी मेरी एक फिल्म देख सकते हैं। स्वागत है आपका कनक पांडे जी। कनक कैसी हैं? यादव जी। हाँ सॉरी, कनक मैं यादव जी। कनक यादव हूँ। हाँ हाँ कनक पांडे जी दूसरी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कैसी हैं आप? अभिमन्यु जी, आपका भी आवाज आ स्वागत रही है है। आपको? आइए। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अभिमन्यु जी। थैंक यू रसिया जी, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत आगे जाए, जैसा आपके नाम के टाइटल के पीछे सिंगर लिखा है। तो मेरी विशेष हैं कि आपका जो सिंगिंग का सफर है वो बहुत अच्छा जाए। आप बहुत अच्छा करें अपने करियर में। कनक यादव जी, आ रही है स्टार्टअप आपकी है आवाज अभिमन्यु जी। जी। आपकी जो कैरियर के स्टार्टअप है उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। क्या आपने कह रहे हैं? कैसे, क्या कह रहे आपकी हैं जो स्टार्टअप है, जी, आपकी जो अपना क्वेश्चन फिल्मी रिपीट जगत करिए में अभिमन्यु क्या जी। कैसे? थैंक यू दीवाना जी। आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। चलिए मैं हट कर फिर दोबारा आप हमको लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ऐसी कर लेता हूँ। ठीक है। मुझसे अभिमन्यु जी कुछ पूछ रहे थे, बट उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाई। आप लोग जो पूछना चाहते हैं बताइए। मुझे पता है जैसे कि थोड़ा सा अपडेशन में प्रॉब्लम हुई होगी, लोगों को ज्यादातर इन्फॉर्म नहीं हो पाया होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे नाम की एक और एक्ट्रेस है, अच्छी एक्ट्रेस है, कनक पांडे जी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आई एम कनक यादव एंड शी इज कनक पांडे। एंड वो भी भोजपुरी में है। बट हम लोगों का हुलिया और जो लुक है वो टोटली डिफरेंट है, तो आप इजीली पहचान पाएंगे। नीलू यादव जी, नाइस, थैंक यू। एमजे स्टाइल, हाय हाय, हाउ यू, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच गौतम। मेरा गाना आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कनक यादव जैसे आप सर्च करेंगे तो काफी कुछ खुल जाएगा मेरे बारे में। आप गूगल में भी डालेंगे तो खुल जाएगा। वैसे लगा के फेस वॉश मेरा गाना है, द वैष्णोगे। फिर उसी में एक गाना है, मुझे खोल दो रे बलदाऊ भैया, नहीं तुम मारेगी मोह मैया। एंड इसके बाद फिर अभी छलिया फिल्म का एक मैंने गाना किया था कल्लू जी के साथ, वो था अल्लाह मतलब गलिया वो। आपका उसमें आप देख सकते हैं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, प्यार के चक्कर में मैं ना पड़ूंगी, वो गाना है। देन आप मेरी जो दामाद हो तो ऐसा, बी फॉर यू टीवी पे आती रहती है, वैष्णव में भी बिग गंगा में आती रहती है, आप सब देख सकते हैं।
मैम ज्वाइन कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इनको ज्वाइन करती हूँ। इतने सारे लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, लगता है सिर्फ मेरी आवाज सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना नहीं चाहते हैं। और जैसे कि अभी आप जान रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है। और इस रक्षाबंधन को आपको अच्छे से मनाना है, सौहार्द से मनाना है, प्रेम से मनाना है। और अपनी बहनों को खूब सारा गिफ्ट दीजिए। उनको खुश करिए, क्योंकि माँ है, बहन है, जो जिनकी आप रक्षा की सौगंध देते हैं, उनको पूरा करिए और ये त्योहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। भाई बहन का बहुत प्यारा सा और बहुत ही स्वीट सा त्योहार है। स्माइल बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। अब ठीक है। जी अब ठीक है, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है अभी। तो अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आपने फिल्मी करियर में एक सेकेंड आपकी आप स्टार्टअप जी। कैसी थी? मैं आपको रोकूंगी, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, एमजे स्टाइल ने, आपने एमसीए किया है? जी मैंने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड आई डन अ डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सो आई एम वेल एजुकेटेड। थैंक यू। हाँ बोलिए अभिमन्यु जी। आप अपने दर्शकों को बताइए कि आपकी जो स्टार्टअप है फिल्मी करियर में, जी। वो कैसे, क्या था, किस तरह से था, कोई अड़चन आया नहीं आया क्या? जी 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 बिल्कुल, मैंने वैसे अभी बताया कि मैं जब मैं स्टडी में बिलीव करती थी, तो मैं पढ़ रही थी और मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि बिकॉज माय फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट फ्रॉम बॉलीवुड। वी आर नॉट वॉचिंग सो मच टीवी और फिल्म्स और ये सब हम नहीं देखते थे। तो सिर्फ पढ़ो, ये करना है, वो बनना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो बट धीरे धीरे कहते हैं ना, आपकी डेस्टिनी जो होती है वो आपको खींच के कहीं और ले जाती है, बनना कुछ और होता है, बन कुछ और जाते हैं। मेरे साथ शायद ऐसे ही हुआ। मैं जब नोएडा में थी तो मैं मिस नोएडा रही थी, बट ये था कि हाँ चलो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कुछ नया सीखना या करना। बहुत मजा आता है मुझे उस चीज में, कि छोटी छोटी चीजों को जानना और कुछ करना। तो वहां से स्टार्ट हुआ। बट मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं अपना टीवी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में या भोजपुरी इंडस्ट्री में आऊंगी। बट धीरे धीरे चीजें, मुझे प्रोजेक्ट मिलते रहे। फिर मैं मिस ब्यूटीफुल स्मार्ट रही, अपना स्टडी कंटिन्यू करती रही, और कुछ प्रोजेक्ट्स शूट्स हैं, ऑटो एक्सपो दिल्ली में बहुत होता है, आप सब लोग जानते होंगे, दिल्ली नोएडा में। तो उसमें भाग लेना ये होता है कि आपकी को करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज आपको कॉलेज में और स्कूल्स में सिखाई जाती है, वो उसमें बहुत ज्यादा अच्छी थी। चाहे वो आपका ड्राइंग मेकिंग हो या अल्पना मेकिंग हो, या फिर आपका कोई कंपटीशन हो स्पोर्ट्स का हो, इन सब में मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट और प्राइज मिलते रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि वहां से शुरुआत हुई। और साथ में पढ़ाई के साथ फिर मैं दिल्ली में थी, तो मैं था दूरदर्शन, नेशनल दूरदर्शन का नैन्सी सीरियल, जिसमें मैं रजा मुराद की बेटी का रोल निभा रही थी। वहां से स्टार्ट हुआ और अच्छा रहा। सौंदर्या मेरे किरदार का नाम था, लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर बैक टू द स्टडी, कि हाँ शूट करके मुंबई में आ गए, फिर दिल्ली में पढ़ाई की, फिर शूट करके जितने दिन का शेड्यूल चलता था वो करते थे। तो लोगों को ये भी लग सकता है काफी समय से हूँ, बट आई एम एक्टिव फ्रॉम, अगर मैं देखा जाए तो 3 साल, 3-4 साल से मैं इंडस्ट्री को मैंने अपनाया कि नहीं, अभी मुझे यही मेरा करियर करना है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ये फिलहाल लगा, तब से मैंने इसको अपना, एक कहते हैं ना कि नहीं, मेरा करियर है, मेरा सपना है, मेरा सब कुछ यही है। इसके बीच में मैं बहुत सीरियस और ये सब करती रही थी। अच्छा, जब आप इस फिल्मी करियर में जब एंट्री की, तो उस समय आपके फैमिली मेंबर का कोई सपोर्ट? और नहीं, मेरा पूरा सपोर्ट था, क्योंकि जब भी देखिए, जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, पुलिस ऑफिसर बैकग्राउंड से, मेरे फादर पुलिस में अच्छे पोस्ट पे हैं। देन मेरा भाई अभी आईआरएस हुआ है, वो कस्टम डिपार्टमेंट में गुवाहाटी में है। और सारे जो मेरे खानदान है, वो कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सब
वेल एजुकेटेड हैं, तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं था। थोड़ा सा मुश्किल हुआ था क्योंकि बट मैं बहुत ही डेडिकेटेड चाइल्ड हूँ। मतलब मैं अपने माँ बाप की हर आज्ञा मानती थी कि नहीं यार, ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। तो वो कहते हैं ना कि जो उनका प्यार आपको, आप उनकी सारी बातें मानते हो तो वो आपको समझने लगते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो मेरे बाबा मेरे दोस्त बन गए। उनको मैंने बोला कि भाई मुझे आ रहा है काम, तो मैं करूं, तो उनका हाँ करो। तो तब फैमिली सपोर्ट था, तो कोई जाता था, हम शूट करके वापस आ जाते थे। उनका विश्वास था कि भाई मेरी बच्ची है, सही से रहेगी, सही से काम करेगी, वापस आ जाएगी। यहाँ से धीरे धीरे फिर वो एक अच्छे दोस्त बन गए। उनको मैं फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी चीजें हैं छोटी छोटी, जो उनको पता नहीं होती है, माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों के लिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं उनको समझाती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, सब जगह अच्छे लोग हैं। और अगर कुछ लोग बुरे भी होते हैं तो पूरा समाज या पूरा इंडस्ट्री बुरा नहीं हो जाता है। हमें उससे कैसे बचना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बस से भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह जॉब के लिए भी जा रहे हैं, तभी तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनको समझाया, वो मान गए, और प्यार से भी सब मेरे बहुत सपोर्ट में है। पूरा जो कह सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट में है, सब बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं इस लाइन में हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि जब फैमिली का सपोर्ट किसी मुकाम हासिल करने के लिए सपोर्ट करे। जी। अच्छा, अब मैं तो यही आपकी कहूंगी जो अपने दर्शकों से। जी, जी बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे। आपकी जो ये फिल्मी करियर में सबसे पहले एंट्री आपका सीरियल से था या मूवी से था? अगर सीरियल से था तो मैं कौन सी आपकी फर्स्ट सीरियल थी, और मूवी थी तो कौन सी फर्स्ट मूवी थी आपकी? मैं वही बता रही हूँ, मेरी जो स्टार्टिंग हुई फिल्म इंडस्ट्री में, मैं जीरो थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि कितने लोग होते हैं, कितने नहीं होते हैं, बट मैं एजुकेटेड थी। तो इंटरनेट जब लोग आज इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो मैं उस टाइम पे बड़ी एक्टिव थी इन सब चीजों पे, डिजिटलाइजेशन पे। तो जो प्रोडक्शन हाउसेस के नाम सर्च करना कि कितने प्रोडक्शन हाउस है, उनके ऑफिसेस किधर हैं, वो उन ऑफिसेस में जाके ऑडिशन देना, ऐसे मैं सेलेक्ट हुई हूँ। मुझे आई नॉट हैव अ सपोर्ट, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि भाई मेरा चाचा या मामा या रिश्तेदार या कोई इस फिल्म इंडस्ट्री में, या कोई दोस्त या फिल्म इंडस्ट्री में जो मुझे यहाँ सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं ऑडिशन प्रोडक्शन हाउस में बाकायदा ऑडिशन देने जाती थी, बहुत बार रिजेक्ट किया जाता था। ये क्योंकि जब मुझे कुछ पता नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है, यू एक्सेप्ट द फेलियर। आपको फेलियर जी। एक्सेप्ट करना चाहिए। कि मैं धीरे धीरे सीख सीख के कि नहीं ऐसे ऑडिशन दिया जाता है, ऐसे बोला जाता है, आपको ऐसे रिएक्शन दिया जाता है। तो वहां से फिर मुझे, जब मैं अच्छा कॉन्फिडेंट थी, मैं कभी हेजिटेट नहीं करती बोलने में, तो वहां से मुझे सीरियल मिला सबसे पहले। मैंने सीरियल किया अच्छे से, एंड लोगों ने परफॉर्मेंस पसंद की, क्योंकि आई एम नॉट इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। मैं बहुत ही ज्यादा खुल जाती हूँ, लोगों में माहौल में मिल जाती हूँ। तो मैं मतलब ये हाँ भैया बता दो ना कैसे करना है, इस तरीके से, या सर बता दो ना मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एकदम क्यों नहीं, मैं समझ लेती थी कि नहीं मुझे ऐसे करना है। तो ये मेरा अच्छा। ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट था। अच्छा, आपकी फर्स्ट जो मूवी आई थी वो किस हीरो के साथ आई थी? मेरी एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट हिंदी मूवी थी क्या सुपर कूल है हम, जिसमें तुषार कपूर के साथ मैं पारो के रोल में हूँ। वो काफी लंबा था किरदार, बट उसको शॉर्ट कर दिया गया था। आपने सोचा वो, उस समय में काफी उसका कंट्रोवर्सी हुआ था कि ये फिल्मों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो सारे वन वन फ्रेम पे सीमित कर दिए गए थे। तो उसमें अगर आप वो जब सपना देखते फर्स्ट जो फ्रेम आता है, तो एक तरफ मैं पारो के रोल में हूँ, तुषार के अपोजिट में एक और लड़की है, वो था। जी। उसके बाद मैं सीरियल कर रही थी। फिर भोजपुरी मेरी पहली फिल्म थी रब्बा इश्क ना होवे, जो बिग गंगा में बहुत ज्यादा आती है। और अभी मुझे किसी ने 2 दिन पहले कहा मैसेंजर में कि मैंने आपकी फिल्म देख रहा हूँ, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कुछ हम लोगों के जो दर्शक हैं, उनको भी ले लेते हैं। एमजे स्टाइल्स जी बोलते बिल्कुल। हैं कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि आपने जी। देव पोलिंग छोड़ के फिल्मी कैरियर चॉइस की। थैंक यू सो मच। और मैं यही बोलूंगी कि अगर मैं स्टडी में अपना ये चीजें कर रही होती, तो आई थिंक आई एम इन अ वेरी हायर पोस्ट में होती आज, मैं किसी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट में होती। क्योंकि मेरा जो टेक्निकल फील्ड है वो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो कहीं अच्छी पोस्ट पे ही होती। बट मुझे ये ज्यादा पसंद आता है क्योंकि आप लोगों से मिलना होता है, और आप लोगों से जो कनेक्ट करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सिंगर दीवाना रसिया बोलते हैं कि थोड़ा अपनी गाने गुनगुना दीजिए। क्या आप सिंगिंग भी करती हैं क्या आप?
हाँ हाँ अभिमन्यु जी, आई एम अ वेरी बैड सिंगर। मैं बहुत सच बोल रही हूँ, मुझे सिंगिंग नहीं आती है। और ये है कि हाँ मैं गाना बता सकती हूँ। आप उसमें देख सकते हैं जाके यूट्यूब पे लगा के फेस वॉश आप देख सकते हैं। गलिया के देखो ए राजा गोराई। तो ये अब एक लाइन आपको मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट सिंगर तो मैं परफेक्टली गा नहीं सकती हूँ। बट मैं जी आप जी। लोगों के लिए कुछ सुना सकती हूँ ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए। अ, कुछ पोएट्री टाइप का अच्छे से आपको बता सकती हूँ। अजब सा ये माहौल है, अजब सा ये माहौल है, जब हम मिल बैठे हैं आपसे, जब हम मिल बैठे हैं आपसे। न सोचा हमने था, न सोचा आपने था, न सोचा हमने था, न सोचा आपने था। फिर भी एक गजब सा रिश्ता है, फिर भी एक गजब सा रिश्ता है। किसने सोचा था कि यूं मिलेंगे हम आपसे, किसने सोचा था कि यूं मिलेंगे हम आपसे, और इतना प्यार देखकर हमारे दिल में भी गदगद सा होता है। इसी क्या बात तरीके से प्यार ये अपना यूं ही हम पर बनाए रखिए, यूं ना भूल है। जाना, ये मुलाकात खास बना के रखिएगा। और तो हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, कनक ये यादव जी मैंने को अभी अगर आप इस आप लोगों के लिए इससे बनाया है, सफल मैंने है कोई याद नहीं किया है तो दोस्तों। ये आपके लिए अभी है, करंट है। तो इस तरीके से मैं थोड़े बहुत शब्द जोड़ के कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। और जितने भी हमारे श्रोता देख रहे हैं इस पेज को फॉलो कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और शेयर करेंगे। द और अगर ट्रेंड किन्हीं न्यूज किन है, फेसबुक पेज पे आप जाइए और सर्च करेंगे द ट्रेंड न्यूज, आपको ये मिल जाएगा। और इसमें मेरा नाम का टैग भी होगा, अगर आप मेरा नाम का टैग भी करेंगे तभी ये पेज आपको मिल जाएगा। आप लाइक करें, इसको फॉलो करें और और शेयर किसी करें, को और जितनी भी चटपटी मजेदार खबरें जाननी है हम लोगों के बारे में, इसमें आपको मिल जाएंगी। और यूट्यूब और पेज पे किसी भी को अगर जाइए। कुछ पूछना हो कनक यादव जी से, तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कनक यादव के साथ जोड़ जोड़ पाऊं, ताकि आप लोग भी इनसे रूबरू होकर आप कुछ सवालें कर सकें। नाम आप अपना मैम अपना यूट्यूब चैनल पे एक्टिव क्यों नहीं है? एक दर्शक का सवाल है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर क्यों एक्टिव नहीं है? अगर देखा जाए तो मैं एक्टिव हूँ पर नहीं भी हूँ। मेरा एक चैनल है हेल्थ एंड ब्यूटी, जिसके अब मतलब 5.5 लाख सब्सक्राइबर है। करीब 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर उसके जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता है, नाम नहीं बताया है। हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल है, ऑल हेल्थ ब्यूटी सोल्यूशन है। तो इसमें आप मेरे जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, फेस से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं, कैसे अपने आप को, जैसे मैं फिट हूँ, फिट कैसे रखना है और कैसे अपनी स्किन को ग्लोई बनाना है, वो आप सब उसमें देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं मैं एक्टिव हूँ, बट हाँ उसमें मैंने कभी अपना नाम नहीं डाला कि कनक यादव का यूट्यूब चैनल है या हेल्थ। मेरा जो चैनल का नाम है वो हेल्थ एंड ब्यूटी है, एंड ऑल हेल्थ ब्यूटी सोल्यूशन है। और एक मेरा चैनल है तो जो कनक यादव ऑफिशियल के नाम से है, बट आई एम नॉट एक्टिव ऑन दैट। जो आप देख रहे होंगे तो मैं इसमें एक्टिव नहीं हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों ने बोला है तो मैं जरूर एक्टिव हो जाऊं। तो आप लोग अगर कनक यादव जी का चैनल आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां से इनकी हर गतिविधियों पर आप नजर रख सकते हैं, चाहे इनकी मूवी हो, सीरियल हो, या किसी भी तरह की बट इंटरटेनमेंट से जी, रिलेटेड जो भी है इनके यूट्यूब मिल सकता है। जी अभिमन्यु हालांकि जी गौतम जी, जैसे, जी स्वागत है। और अब कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ बातें हो जाएं। जी तो करिए। जिस तरह से सुशांत सिंह बॉलीवुड के जी बहुत ही अच्छे एक्टर थे, जी उनकी मौत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर अक्षरा सिंह ने हम्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर भी कुछ ब्लेम लगाई थी हम्म। कि देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म में भी नेपोटिज्म टाइप की कुछ चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में? आ, देखिए, नेपोटिज्म तो नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पे न्यू टैलेंट का एक्सेप्टेंस है। बट होता क्या है, इसको आप नेपोटिज्म नहीं ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं काम कर रही हूँ
और अभिमन्यु जी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और किसी जो नया है उसको नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले कॉल आप, ऑब्वियस सी बात है, जिसको आप जानते हैं सबसे पहले कॉल उसको करेंगे काम करने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नए टैलेंट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भोजपुरी में हर एक जो टैलेंट है उसका एक्सेप्टेंस होता है, बट प्रीफरेंस जो होता है, जिसको आप जानते हैं, जिसके साथ आप काम कर चुके हैं, या जो आपके रिलेशन में है या रिलेटिव में है, या उन उन लोगों को लोग जल्दी देते हैं। जैसे अगर हम डॉक्टर हैं तो तो डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, वो उनको प्रेफरेंस देते हैं कि इनको हम आगे बढ़ाएं या करें, या नेता के बच्चे नेता बनते हैं। नेपोटिज्म नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, एक कनेक्शन ये हो जाता है कि ठीक है, आप जानते हो तो आप उनको प्रीफर पहले कर दो, प्रेफरेंस पहले मिल जाता है। बट अगर कोई नया टैलेंट आता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में खासकर बाइकआउट नहीं किया जाता है, कि बिल्कुल अलग कर दिया जाए कि नहीं यार, इसको तो लेना ही नहीं है, इसके साथ काम ही नहीं करना है। ऐसा नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो आप जिसको जानते हैं, जो आपका फेवरेट है, उसको यहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी जरूर दी जाती है। ये है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आपका फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट तो मेरे सारे ही हैं, क्योंकि सबका एक अलग अलग जो स्टाइल है। मुझे सभी अच्छे लगते हैं। खेसारी जी का अपना एक स्टाइल है, पवन जी का अपना एक स्टाइल है, कल्लू जी का अपना एक स्टाइल है, चिंटू जी का अपना स्टाइल है। तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक मैं कलाकार हूँ, जिसमें जो मुझे अच्छा लगता है तो मुझे सब अच्छे लगते हैं। और भी अपने नए नए कलाकार अच्छा हैं जो आ तो रहे हैं, रितेश जी हैं, प्रमोद प्रेमी जी हैं, बहुत सारे नए। तो जैसा आपने कहा कि नए टैलेंट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ, अब अगर आप लोग जानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मेरा नाम लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि नया टैलेंट थोड़ा पीछे हो जाता है। जी जी, एक और चीज, भोजपुरी जी। के सलमान खान किसको माना जाता है? पवन सिंह जी को। ये काफी रोचक सवाल है, और इसलिए मैंने पूछ लिया क्योंकि अक्षरा सिंह ने भोजपुरी के सलमान खान पर भी एक गंभीर आरोप लगाई थी। अभी समथिंग 1 महीना पहले उन्होंने लाइव आकर, और जैसे सुशांत सिंह के हत्या को लेकर बॉलीवुड के सलमान खान पर आरोप लगाए जा रहे थे, तो अक्षरा सिंह ने भी भोजपुरी के सलमान खान पर मतलब परिवारवाद को लेकर एक गंभीर आरोप लगाई। इसी के लिए मैंने एक दे- छोटी सी बात पूछ ली आपसे कि भोजपुरी का सलमान खान कौन है। हाँ, तो मैं तो उसका एक चलिए, ही सीधा सा जवाब दूंगी। देखिए, हमें नहीं पता कि किसके साथ क्या हुआ है। मैं नहीं जानती हूँ, आप नहीं जानते हैं। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि नहीं, ऐसा होगा या ऐसा हुआ होगा, जो कि सही नहीं होता किसी के पर्सनल मैटर पे बोलना। उनका वो पर्सनल मैटर था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना हमने देखा है ना आपने देखा है। तो अगर वो चीज पर्सनली वो सॉल्व कर ली जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि तकरार किसी के बीच में भी हो सकती है, और तकरार को दरार में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी इंडस्ट्री है, घूम फिर के सबको इसी में काम करना है। और आज नहीं कल जब वो लोग अगर साथ में भी काम करेंगे तो फिर ये बहुत इम्बेरसिंग हो जाएगा उन लोगों के लिए, कि अरे इससे पहले तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, इतना सब कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, और आज जो है इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो हमें कभी उतना दरार नहीं बनाना चाहिए। टकरार सब में हो सकती है, वो तो घर में भी अगर कुछ लोग रहते हैं तो आपकी टकरार बर्तन भी खटकते ही खटकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ दर्शकों का मैसेजेज ले लीजिए आप एक बार। जी 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 जी। आरा के अ, गौतम जी हैं, मेरे छोटे भाई दिल जैसे जीत हैं। लिया आपने, थैंक यू सो मच। एंड एमजे स्टाइल पूछ रहे हैं, अगर आपको मौका मिले एक टाइम पे पवन जी के साथ काम करने, तो एक साथ फिल्म पवन जी और खेसारी जी के साथ काम। देखिए, आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा है कि मौका मिले एक साथ किसी के साथ काम करने का। तो मैं एक्टर को नहीं चुनूंगी, मैं स्टोरी को चुनूंगी। जिस स्टोरी में मेरा रोल ज्यादा अच्छा नजर आएगा वो स्टोरी मैं चुनूंगी, उसमें एक्टर कोई भी हो सकता है। मैं कैसी बात करूं आपसे, कमल नायक शुक्ला जी, आप जी मैसेज थ्रू बताइए। बात कर सकते हैं। हाँ और हाँ, मैं आप चाहूंगा कि किसी किसी को आप अगर एक एक टॉपिक पर अगर आप ले सकते हैं, तो आप एक दो हमारे दर्शकों को ले सकती हैं, तो आप बहुत अच्छा रहेगा, ताकि बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल इन लोगों की बताइए, क्वेश्चन करना। कौन लाइव तो मेरे से मैं जुड़ना सोच रहा हूँ चाहता कि है, मैं उनको 2 जरूर। मिनट के लिए हटूं, आप एक एक कर इन जी इन लोगों को भी ले लीजिए।
जैसे आर जी गौतम बिल्कुल जी हैं, बिल्कुल। कमल नायक शुक्ला जी हैं। जी 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 जी, मैं ऐड करती हूँ। जो लोग मुझे ऐड रिक्वेस्ट भेजेंगे भेजिए, मैं आप लोगों को ऐड करती हूँ। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक आईडी पे, पेज पे, कनक एक्ट्रेस अगर आप लिखेंगे KANAKACTRESS, तो वहां मेरे पेज है, आप उसको लाइक करिए, फॉलो करिए। और अगर कनक एक्ट्रेस पे 1 लगा देंगे तो मेरी आईडी खुल जाएगी जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट फुल है तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, बट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप सबसे मैं कनेक्टेड हूँ। और जो भी अभी इस समय मेरे से जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगी डेफिनेटली, श्योर। नहीं एमजे जी, मैं भोजपुरी बचपन से नहीं बोलती हूँ। मेरी मदर टंग भी भोजपुरी नहीं है क्योंकि मैं यूपी से हूँ। तो मैंने कर करके सीखी है भोजपुरी। लाइट कम लग रहा है, वो लेके आना मेरा मोबाइल, फ्लैश लाइट जलाती हूँ। जी, कौन ऐड होना चाहता है, किसका रिक्वेस्ट है मुझे? अ, मनु राज सिंगर, हाय। आदित्य शुक्ला जी, हेलो गौतम, हेलो आदित्य जी, हाउ यू? ये मेरे भाई की है। लाइट थोड़ा कम क्यों लग रहा है? नहीं बेटा, रहने दो, इसको रहने दो, 1 मिनट। की ब्राइटनेस बढ़ा लो दी। हाँ, मैं वही कर रही हूँ। अरे जी, पर्दा खोल दो फिर तो दी हो ठीक गया, लगेगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। वेट 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 वेट, हटाओ बाबू। हाँ, हो गया, हो गया। रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहा हूँ तो आपको मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है। हटाओ। हेलो, क्या हाल है बाबा राहुल? आई एम गुड, हाउ आर यू? अंधेरा कुछ नहीं, लाइट का रिफ्लेक्शन थोड़ा अपोजिट हो गया था। अभी आई थिंक आप लोगों को सही लाइट पड़ रही होगी। थोड़ा कैमरे का एंगल बिगड़ गया था जिसकी वजह से उसमें अंधेरा आ रहा था, बट अभी सही आ रहा होगा आपको। सॉरी, मेरा रिक्वेस्ट बंद था तो अभी राइट नाउ मैंने अलाउड कर दिया है, आप लोग मुझे जुड़ सकते हैं। और पहले बंद था तो शायद इसलिए आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। अब आप लोग भेज सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी मैंने अलाउड कर दिया, आप दोबारा से भेज सकते हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग ऑन माई एडिंग ऑप्शन, मैं देख रही हूँ, बट आप लोगों का आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। नमस्ते ओम जी। मैम आजकल सिंगर म्यूजिक के ज़माने में आपका कोई प्लान है किसी सिंगर म्यूजिक वीडियो? जी ज़रूर। मैं जो अगर मुझे अच्छा कोई म्यूजिक वीडियो आता है तो मैं उसे करती हूँ। कुछ मेरी चल रही हैं जो जल्दी ही आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इन हिंदी। और भोजपुरी में भी अच्छा चल रहा है तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। ये स्क्रीन साफ कर दो आगे की। रोहित राज हमारा से हैं, वेरी गुड। गौतम आई एम गुड, हाउ आर यू? आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे, मैंने ओपन किया हुआ है इसमें रिक्वेस्ट। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट मैंने अपना ओपन किया हुआ है आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आई थिंक नेटवर्क इशू होगा। आप लोग मैं मेरा बर्थ प्लेस अकेला जी कानपुर का है, बट मेरा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो गाजियाबाद में है। जी रोहित राज, हम अभिमन्यु जी के भाई आराध्य रोहित कुमार। ओके, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग रोहित। रोहित गुरु, रोहित राज एंड रोहित गुरु। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग यार, आप लोगों ऐड क्यों नहीं हो रहा है? जी मैं जो भी अच्छा होगा मैं जरूर करूंगी, चाहे वो हिंदी हो या भोजपुरी हो या पंजाबी हो, बिकॉज आई एम एक्टर। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देखती हूँ। कमल जी, आप मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप फिर से एक बार ट्राई करिए, मैं आपको जरूर लाइव अपने साथ लूंगी। कौन भतीजा है? एमजे सर, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
अगर दो छोटे बच्चे आपको इसमें दिए होंगे तो वो मेरी मामी के बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं। अगर आए होंगे आपने देखा होगा तो, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं किया, वो मेरे पास में ही है यहीं पे। जी विकास, मैं हिंदी टेलीविजन एंड भोजपुरी एंड हिंदी सबकी एक्ट्रेस हूँ। क्योंकि एक्टर की कोई एक सीमा नहीं होती है। दिनेश यादव जी, हाय, हाउ यू? आई एम गुड, हाउ यू? दीपक प्रजापति, हाय। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? रउआ लोग कैसन बानी? मैं इस समय अभी गाजियाबाद पे घर पे हूँ। जी अभिमन्यु जी, मैं करती हूँ बट लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली रीजन रीजन ये है ना कि ये लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। रीजन ये है इन लोगों का मोबाइल रोटेशन में नहीं है। हाँ, क्योंकि ठीक है। मैंने ओपन कर रखा है, मैं कोशिश कर रही हूँ इन लोगों को भी जिनका मैसेज आ रहा है कनेक्ट करने की। बट आई थिंक इनका नेटवर्क में नहीं होगा तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो मोबाइल को रोटेशन में डाल दें, तभी आप लोगों की लाइव कनेक्ट हो पाएगी। जी जी, और उसमें एक ऑप्शन होता है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तो अपना ऑप्शन जो एडिंग का होता है उसको ऑन कर दीजिए। अगर वो ऑफ होगा तो आप कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ये लोग काफी ये एकदम चीज झकास लोगों को दिनेश मालूम यादव नहीं जी। है। मैं सोचा कि जुड़ के बता दूं। जी बिल्कुल नहीं, ये अच्छा किया आपने। मैं उनको कोशिश हाँ, कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों की तरफ से वो अगर फीचर ऑफ है तो आप मुझे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो यही वजह है। और आरा के गौतम को एक बार ले लीजिए, प्लीज ऐड मी मैम, लिख रहे हैं, जी, उनको ले लीजिए। मैंने उनको ऐड, उनका इसमें ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे इसमें ऑप्शन उनका शो नहीं कर रहा, तो आई थिंक उनकी तरफ से बंद होगा। तो आरा के गौतम आप ऐड गौतम जी, आपको मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आपका ऑप्शन जो है वो बंद होगा। मैं अपनी तरफ से भी चेक कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है वो। विकास जी, हाँ मैं जानती हूँ, एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने मुझसे बात की थी बट उनका प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। इतनी सी बात है, बताइए कुछ बात है क्या? करिया ठाकुर, हम भोजपुरी सिंगर बाली से। वेलकम, कैसे हैं आप? आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे भी जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ जो ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज अपना पहले नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तभी आप मुझसे ज्वाइन हो पाएंगे। जी जरूर, नयन शुक्ला जी, आप अगर अभी भी ऑनलाइन हो तो अपना उसमें नोटिफिकेशन जाइए, चेक करिए कि आपका ओपन है या नहीं है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं द ट्रेंड न्यूज़ पे हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप इतने सारे लोग एक साथ जुड़े हैं। कुछ लोग जो मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनकी तरफ से जो जब आप लाइव किसी से कनेक्ट होते तो एक ऑप्शन होता है ऐड का, तो वो ऑफ है आप लोगों का, तो इसलिए आप मुझसे ऐड नहीं हो पा रहे हैं। उसको ऑन कर लीजिए, तो ज़रूर मैं आपसे ऐड हो पाऊंगी। दिनेश जी, मैं गाजियाबाद से, यूपी से हूँ। आप क्या काम करना चाहते हैं? आप सिंगर हैं, करिया ठाकुर जी, और सिंगर के लिए तो सबसे पहले प्रोजेक्ट उन्हीं लोगों के पास आता है। आप इंडस्ट्री में आएंगे और लोगों से मिलेंगे तो, और अच्छा गाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा। जी, अभी मेरी कई फिल्में आने वाली हैं। पहले तो मेरा एक सीरियल आने वाला है डीडी किसान पे, किसके रोके रुका है सवेरा। और उसके बाद मेरी फिल्में भी हैं जो आएंगी। और 24 अगस्त से वो टेलीकास्ट होगा जो आप देख पाएंगे। इसके बाद फिल्में भी हैं, बट अभी लॉकडाउन के चक्कर में फिल्मों का काम रुका पड़ा है। एडिटिंग वगैरह काफी काम होता है शूटिंग के बाद भी। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो कोई भी फिल्म, थिएटर अभी खुला नहीं है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है फिल्में आने में। रबन खान, हाय, कैसे हैं आप? सुभाष तूफानी, हाय, हाउ यू? और यहाँ पे जो कोरोना का हाल है वो ठीक है, इतना ज्यादा हाइपर नहीं है। बट कुछ ना कुछ केसेस थोड़े बहुत निकलते रहते हैं, बट होपफुली वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जी जरूर मिलेगा, इंडस्ट्री में आप आइएगा। और अगर आप क्या करते हैं तो वो मुझे नहीं पता है। तो आप आएंगे तो आपको भी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जहाँ हर कोई एक्सेप्ट है। करिए जी, मैं नहीं रख सकती हूँ ये। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। ये जो सारा डिसाइड करते हैं, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। प्रोजेक्ट जब बनता है, तैयार होता है, तो वो लोग अपनी कहानी के हिसाब से लोगों को चूज करते हैं। मैम, आप अपने दादा दादी के गांव में नाम क्यों नहीं बोलती हैं? नहीं जी, क्यों नहीं बोलती हूँ। मैं कानपुर देहात से हूँ, मैं बोलती हूँ। मेरे गांव का नाम परमुका पुरवा है, जहाँ से मेरे दादा तो नहीं है, दादी हैं। और इसमें छुपाने वाली बात क्या है? सिंगर ले लीजिए। देखिए, हर काम तो हर कोई नहीं कर सकता ना। आप अभी जब आप कभी एक्टर करना चाहते हैं, कभी सिंगर करना चाहते हैं, कभी एक चीज आपका बहुत अच्छा हो, आप आइएंगे यहाँ, थोड़ा लोगों से मिलेंगे, उनका अपना टैलेंट दिखाएंगे, तो जरूर वो आपको जो है अपनी फिल्म में लेंगे। मेरी फिटनेस का राज है। मेरी फिटनेस का राज सिंपल है कि आप जब सुबह उठते हैं तो पहले तो पानी पीजिए गुनगुना। उसके बाद फिर कुछ देर बाद आप एक्सरसाइज करिए और योगा वगैरह करिए। और उसके बाद हेल्दी फ्रूट्स खाइए, हेल्दी वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, खूब सारा पानी पीजिए। समय समय पर खाइए, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, हम पानी कम कर देते हैं। और जो खाना है वो आप अच्छे से
पालक है, बहुत सारी जो ग्रीन वेज बीन्स हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी स्किन को भी ग्लो करती हैं, आपकी हेल्थ को भी फिट रखती हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी होती है, हरी साग सब्जियां जो होती हैं खाना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल होंगी रब्बन जी, क्योंकि लोग कहीं से भी कोई भी आ सकता है, किसी का भी बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आप आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारना बहुत जरूरी होता है। और उसके जब आप उसको निखारते हैं तो बहुत ही ज्यादा, तब आपको एक कहते हैं ना, आपके अंदर की जो इनर चीजें हैं वो बाहर निकल के आती हैं। तो उस पर मेहनत करना, उस पर प्रैक्टिस करना और उसके ऊपर काम करना, तभी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो पाते हैं। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है कि भाई आप आए और आपने कर लिया और आप सिलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत होती है, बहुत चीजों पे काम होता है, तब जाके कोई एक अच्छा एक्टर बनता है। दिन रात धूप में भी खड़ा है, सर्दी में भी खड़ा है, बे कभी भी उसको शूट के लिए बुलाया जाता है वो जाता है। तो बहुत मेहनत है इस लाइन में। उस मेहनत के लिए तैयार इंसान को रहना चाहिए, जो नहीं सोचते हैं हम लोग सिर्फ चकाचौंध की लाइट देखते हैं कि अरे हम स्ट्रगल हो गए, हम सक्सेस हो गए तो वो भी सक्सेस हो जाएंगे। ऐसे नहीं, सब बहुत मेहनत करते हैं उसके पीछे। कोई भी हो, चाहे अपना एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, छोटा छोटा टेक्नीशियंस भी बहुत मेहनत करता है, तब जाके वो इस लाइन में सक्सेसफुल हो पाते हैं। थैंक यू सो मच नीलू यादव। अजय शर्मा कहाँ पर, क्या पूछना चाहते हैं अजय शर्मा? कहाँ पर किया जाता है, क्या किया जाता है? आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं है रब्बन खान जी, देखिए जब आप स्ट्रगल सही जगह करते हैं और आप इंडस्ट्री में लोगों से मिलते हैं, उनका उनका टैलेंट जब आपका पता चलता है तो वो आपको लेंगे। हेलो अरुण, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच करिया ठाकुर जी। फीमेल कलाकार ऐसा नहीं होता है, फीमेल कलाकार को भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अभी मेरे साथ जुड़ रही हैं पूनम एक्ट्रेस जी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अच्छे से समझ सकते हैं कि हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। ये मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा काम करने के लिए। तो ये नहीं कह सकते सबको बहुत आसानी से मिल जाता है, सबको मेहनत करते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि लड़के लड़की का काम लड़की ही कर सकती है और लड़के का काम लड़का ही कर सकता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अरुण जी, आई एम गुड। बिलाल खान, हाय, हाउ यू? और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है, तो आप सबसे मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। क्योंकि आपकी अगर सेहत है और आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, तभी कुछ मतलब है। अपने आप को ध्यान दीजिए। नहीं अजय शर्मा जी, ऐसा नहीं होता। गरीब बहुत बच्चे हैं जो बाहर निकले हैं, जो अपने टैलेंट पे, खेसारी जी इतना अमीर नहीं है अजय शर्मा जी। उन्होंने बहुत मेहनत किया, खेसारी जी ने भी, पवन जी ने भी बहुत मेहनत किया। अगर स्टार्टिंग के इनके बारे में आप पढ़ेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई अमीर आदमी नहीं है। और अपने जो और भी जो कलाकार हैं, अगर उनका बायोपिक कभी पढ़ेंगे, आप उनके बारे में पढ़े जाने, उन्होंने कितना स्ट्रगल करके अपने आप को, मनोज बाजपेयी जी से लेकर सब लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके वो सक्सेस हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि
हाँ, मेहनत लगती है, अपना जब टैलेंट बाहर आता है उसमें वक्त लगता है, क्योंकि हमें लगातार काम करना पड़ता है। फिर कौन सी चीज क्लिक कर जाए, कौन सी आप लोग पसंद करें, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग जब फिल्म देखते हैं नए कलाकार की, तो ही लोग उनको लेता है। तो ये सबसे पहले हमें सुधारना चाहिए कि किसी भी नए कलाकार की फिल्म आ रही है तो हमें उसे देखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नाम बड़े बड़े सुनकर थिएटर पे चले जाते हैं और नए कलाकारों की फिल्म नहीं देखते हैं। इसकी वजह से कभी कभी हो सकता है कि नए कलाकार पीछे रह जाते हैं, बट वो आप लोग सुधार सकते हैं। हर हर महादेव। ब्रजेश कुमार, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मेरा सावन का व्रत है भोले बाबा का, और मैं सभी के लिए कामना करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मेरे साथ में पहली भोजपुरी फिल्म करने वाली एक्ट्रेस निशा झा आज खेसारी जी की फिल्म में काम की हैं। फिल्म का नाम संघर्ष है, जिसमें बेटी का रोल किया है। अब हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं रब्बन खान जी आप? छोटे लाल रे महादेव, महादेव, कैसे हैं आप? रंजन कुमार, हाय। मैं बहुत अच्छी हूँ, नमस्ते मैम। होपफुली आप भी बहुत अच्छी होंगी पूनम। एंड आप बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में। बाबा महादेव की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है कि आप जो चाहती हैं वो पूरी हो। और सबसे पहले तो मैं उन सभी जितने भी दर्शक जुड़े हैं, अगर उनमें से किसी का आज जन्मदिन है और जो नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं उन सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। और मेरे साथ अभी गौतम, आरा के गौतम जी जुड़ रहे हैं। देखिए, उनका कनेक्ट हो गया, बहुत देर से बेचारे कोशिश कर रहे थे जुड़ने के लिए, तो अभी वो जुड़ चुके हैं। रंजन जी कुमार, मैडम जी मैं भी नमस्ते, आपको। मैं आरा जी। जी। जी जी मैम, मैं एक भोजपुरी एक्टर जो कि मैं अभी मन्नू भैया के छोटा भाई हूँ, दिल जी। से अपना भाई मानता हूँ जी। उनको। और आप प्यार भगवान करके प्यार मेरे पे भी लग जाए थोड़ा सा। जी। जी। बस भैया का इतना सपोर्ट रहता है कि आज उन्हीं का बदौलत आज मैं थोड़ा बहुत मेरा प्यार और नाम थोड़ा सा हो गया है। बस आप लोग के प्यार थोड़ा सा मिल जाए मैडम जी तो बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे हम भी। मैंने बिल्कुल, आप सबके प्यार है। मेरी दुआएं हैं आप अच्छा करें और आपका खूब सारा नाम हो। मैं यही चाहती हूँ, आप जैसे जो अच्छे सब लोग जो मुझसे यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक मिनट, मैं आपको रोकूंगी। गौतम जी ने किसी, रब्बन ने कुछ लिखा है, हम लोग जब किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलते हैं तो वो पैसे की बात करते हैं, फीमेल से नहीं। अगर ऐसा कहीं ऐसा बात तो नहीं मैं। अगर अगर ऐसा कहीं आपको रब्बन जी लगता है कि वो पैसे की बात करते हैं, आपसे पैसा लेके आपको काम देते हैं, तो प्लीज ना करें। उनको अपना टैलेंट दिखाएं, उनको बोलें कि आप हमारा टैलेंट देखिए, हमसे डायलॉग बुलवा के देखिए। क्योंकि जब हम कैमरे के सामने जाते हैं, जब आपका कैमरा होता है उसके सामने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। आप उनको अपना टैलेंट दिखाइए, टैलेंट से सेलेक्ट हुई। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे सभी से निवेदन करती हूँ कि आप उनको पैसे, अपने जो मेहनत की कमाई है, माँ बाप की कमाई को बर्बाद ना करें। आप अपने एक्टिंग पे काम करें, रिहर्सल करें, थिएटर ज्वाइन करें और उनको अपना एक्टिंग दिखाएं, उनसे सेलेक्ट हो सकता है कि बहुत, देखिए बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होगी तो आपको क्या, नहीं आप इस रोल के लिए कर लो, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी, आप थिएटर ज्वाइन करें। अगर कुछ ऐसा है तो थिएटर बहुत अच्छा होता है, थिएटर ज्वाइन कर लें तब तक जब तक आपका नहीं चल रहा है। उसमें एक्टिंग भी इम्प्रूव होती है और आपके अंदर एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव ऑरा भी आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ना कॉन्फिडेंस भी आता है जब आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। मैं ठीक हूँ, बोलिए जी गौतम मैम जी। देखिए मैडम, ये जो मेहनत करता है उसको सफलता की कुंजी बहुत ही आगे लेके जाता है, क्योंकि मेहनत का ही फल मीठा होता है। जो जी। मेहनत करता है उसी को साथ साथ देता है। जी। आज हम भी मेहनत धीरे धीरे करेंगे तो एक समय आएगा तो मैं भी आगे हो सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल, किसकी बात। जब मेहनत करेंगे ही नहीं, सोचेंगे आम मिल जाए तो इससे थोड़ी ना मिल सकता है। जब मेहनत
करने के बाद ही कुछ मिलता है। आप भी मेहनत किए हैं, आप भी बहुत प्रयत्न किए होंगे, तो आज हाँ, अभी बनी है। मैं जैसे आज आप मैं भी उतनी देर परिश्रम से कर सकता गौतम हूँ। जी सुन रहे हैं कि मैं मेरा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, मैंने बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि लोग कह देते हैं कि मुझे किसी आसानी से काम मिला होगा। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मेरा कोई सपोर्ट भी नहीं था। देखिए, परिश्रम तो सबको किया। आज पवन भैया के इतना नाम है भोजपुरी जी, के म्यूजिक वर्ल्ड में। हर एक एशिया में एक गाना है जो कि लॉलीपॉप आनंद वाले पूरा रणवीर जी एशिया ने में लिखा बजता है। है। आनंद रणवीर जी ने लिखा है, दिल से मेहनत करने वाले आगे बढ़ते ही हैं। बहुत अच्छा लिखा आपने। आप मेहनत करेंगे, देखिए कभी हो सकता है कि हमारी डेस्टिनी होती है, हमें जिस समय हम कुछ चाह रहे होते हैं, मैं बस सभी लोगों से बोलूंगी, एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने वाली हूँ। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, पर हम कभी फेल हो जाते हैं, हम पास नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या है कि हम हार जाते हैं, हम गलत सोचने लगते हैं, हम बहुत गलत कदम उठाने लगते हैं, जो आजकल हो रहा है। ऐसा ना करें, अपने लाइफ को खुशियों से जिए। और कहते हैं ना, सुख दुख हर किसी की जिंदगी में आता है, हार भी आती है, उस हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं फेल हो गए कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे और नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। तो हार नहीं मानना चाहिए। वो का चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें। ठीक है मैम, ओके। बिल्कुल, जो भी ज्वाइन हो जाना चाहते हैं, गौतम की तरफ से लाइव बात करना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। मैं लाइव आपके लिए हूँ आज, और मैं द ट्रेंड न्यूज पे हूँ। आप जो मुझे देख रहे हैं, इसको फॉलो करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच ठीक है, अली। मेरा एक भाई, मेरा भैया का एक अपना फेसबुक आईडी भी है, जो उन्हें आप लोग प्लीज लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी कीजिए। आप सबको जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, वो लोग से अनुरोध है कि मेरा लाइक, जो फेसबुक आईडी मेरा लाइक ही है, वो लोग प्लीज आप लोग थैंक लाइक यू कमेंट रंजन जरूर कुमार। कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप सब जुड़ी है। जी 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 जी। जो भी मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या कोई किसी के भी सवाल हो, तो आप जो ट्रेंड न्यूज़ है, द ट्रेंड न्यूज़, उसमें पूछ सकते हैं। उनके मैसेंजर में जाकर अभिमन्यु चौरसिया जी से आप पूछ सकते हैं, इस पेज के माध्यम से। वो ज़रूर मेरे माध्यम से आप सभी को मेरे लिए जो भी मैसेज है मुझ तक पहुंचाएंगे। तो आप उनसे कनेक्ट रहिए, वो ज़रूर आपके सभी के मैसेज मुझ तक पहुंचाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी चाहे कितना भी मेहनत कर लेता है, श्रीलाल यादव रहेंगे, कोई भी न्यू कलाकार को मौका नहीं मिल सकता। देखिए ऐसा नहीं होता है, हर किसी का वक्त आता है। कहते हैं ना कि उम्र किसी का साथ नहीं देती, उम्र किसी का साथ नहीं देती है, उम्र को ढलना ही है। वक्त पुराना जाएगा ही, नया वक्त को आना ही है। किसने रोका है उस वक्त को, किसने रोका है उस वक्त को, वो वक्त ही आएगा ही। ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं, हाँ ना वो ईश्वर रोक सकता है। जिस वक्त को जिस समय आना ही है, वो वक्त आएगा ही। जब आपका वक्त आएगा तो आप भी करके दिखाएंगे। आज उनका वक्त है, कल हमारा वक्त होगा। वक्त किसी का सगा नहीं है, वक्त अपनी रफ्तार से चलता है। जिस दिन समझ लिया आपने वक्त को, उस दिन आप बन जाएंगे। यूं ना हार माने, यूं ना हार माने, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। आपको सबको अच्छा लगा होगा। मैंने इंस्टेंट आप लोगों के लिए चंद लाइनें बोली हैं, और इन लाइनों से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उनसे आप लड़ पाएंगे। और जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, तो अपने ऊपर मेहनत करें, अपने ऊपर वर्क करें, थिएटर को ज्वाइन करें, उसके बाद आप फिल्मों में आए। क्योंकि एक कहते हैं ना कि आपको चीजें आना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप लिखना पढ़ना सीखते हैं, तो आपको स्कूल जाना पड़ता है और वहाँ आप लिखना पढ़ना सीखते हैं।
वैसी ही एक फिल्म इंडस्ट्री भी है, ये भी एक अलग पाठशाला है, इसका अलग मजा है। जी अपना टाइम आएगा। थैंक यू सो मच रंजन। तो हर किसी का वक्त आता है, वक्त किसी का सगा नहीं है। तो कहते हैं ना कि डोंट गेट बी डिसअपॉइंटेड, ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। हाय रोहित राज। आ, जी मेरा मानना है जितना पैसे की बहुत आवश्यक, देखिए पैसे की हर जगह आवश्यकता है। आपको खाना है तब भी आपको पैसा चाहिए, आपको कहीं जाना है तब भी आपको पैसा चाहिए। थोड़ा बहुत आपको इन चीजों के लिए पैसा लगता है, ऐसा नहीं है कि फ्री में कोई चीज होती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको संघर्ष करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जी तो मैंने अभिमन्यु जी ज्यादातर आपके जो दर्शक जुड़े थे उन सभी के सवालों का सही जवाब दिया होगा, आप सुन रहे होंगे। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैं चाहती हूँ कि आज जो नकारात्मक चीजें चारों तरफ फैल रही हैं उसमें अगर मेरे जी। शब्द किसी के अंदर एक कहते हैं ना सकारात्मक ऊर्जा भर सके, आत्मविश्वास भर सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, चलिए अब तो मतलब बहुत दर्शकों की आपने जवाब दिए, और जी हमारे भी बहुत सारे जवाब दिए आप। और चलते चलते जाते जाते इसमें एक चीज बताइए कि लॉकडाउन है, और हाँ हाँ लॉकडाउन में जो कलाकार हाँ अपने गाने बजाने से जीविकोपार्जन करते हैं, जैसे ऑर्गन प्लेयर हुआ, जो अपने प्रोग्रामिंग कार्यक्रम से अपनी घर की खर्चे चलाते थे, उन लोगों पे एक पहाड़ सी टूट पड़ी है। जी उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए आज जब हम, अभी मैंने एक चीज कहा था कि एजुकेशन जो होती है वो कभी आपको पीछे नहीं छोड़ने देती है किसी भी चीज में। होता क्या है, जैसे अभी आपका एक माध्यम बंद हो गया, आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते, बट ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपका यूट्यूब हो गया या अदर चैनल हैं। आप अपनी चीजों को बनाकर, आप जो लाइव अपना बजाते हैं गाते हैं, उनको अपने मोबाइल में भी अच्छा वीडियो कैमरा आने लगा है। तो आप लोगों को करना क्या है, अपना फोन रखना है या किसी को दे देना है और अपने अच्छे से बजा कर उस चीज को अपने चैनल पे डालें। और अगर आपको बनाना नहीं आता है तो अपने अभिमन्यु जी हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कैसे बनाते हैं, मैसेंजर में जाके सवाल कर सकते हैं या किसी की मदद ले सकते हैं। और जब आप इन कर लेंगे उसके बाद उसमें अपनी चीजें डालना स्टार्ट करिए, आपकी चीज लोगों तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। क्योंकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं ये क्या करते हैं, मैंने एमसीए किया, मैं टेक्निकल हूं तो मैं बता सकती हूँ, नए नए टैलेंट को ढूंढते रहते हैं। उनको लगता है कि इसका अच्छा चीज है तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली शेयर करते हैं। तो आप अच्छे से बनाइए, अच्छे से रिकॉर्ड करिए और उसको यूट्यूब में डालिए या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपने डाल सकते हैं। आपका आज नहीं कल जो है, थोड़ा वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि आपने सोचा एक वीडियो डाल दिया, दो वीडियो डाल दिया, 10 वीडियो डाल दिया तो आपको लगेगा कि नहीं अब तो मतलब बस मेरे पास तो लाखों का व्यूअरशिप आ जाना चाहिए। आप फेसबुक में डाल सकते हैं, आप ट्विटर में डाल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं। वहां वो चीज जब सर्कुलेट होगी और चारों तरफ, तो कोई ना कोई अच्छा जो पर्सन है जिसको उन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कनेक्ट करेगा ही करेगा। तो आज बहुत बड़ा वास्ट मीडिया है, सिर्फ आपको अपनी चीज को रिकॉर्ड करके अच्छे से पुट करना है बस, और वेट करना है अच्छे समय, और कंटिन्यू लगे रहना है, रुकना नहीं है। फिल्म में, एल्बम, सॉन्ग में अश्लीलता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अह, जी हाँ, ये मैं बात मानूंगी और मैं इसकी विरोध भी बहुत ज्यादा करती हूँ। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अश्लीलता वाला कोई काम नहीं किया है, ना मैं करना चाहती हूँ और ना मैं कभी करूंगी। बट इसकी वजह से होता क्या है कि जब एल्बम्स जो हैं, खासकर अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो एल्बम्स हैं, इसमें लोग ऐसे शब्द और
ऐसे सीन या इस तरह पिक्चराइज करते हैं कि वो बहुत गंदा लगता है, जिसकी वजह से जो अच्छे मेकर हैं, जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम खराब हो जाता है। उनका नाम कैसे खराब होता है कि भाई अरे भोजपुरी जब एल्बम रनिंग करता है, व्यूज जाते हैं, तो मैं हिंदी से हूं तो मैं भी सुन के अरे भोजपुरी में इतने गंदे गाने बने। ये मेरी भी सोच थी, क्योंकि मैं हिंदी से आई थी, मुझे नहीं मालूम था कि भाई मैंने इतना देखा नहीं है, तो जो मेरे सामने ट्रेंडिंग में आता है मैं अरे यार ऐसे जी। तो इनसे बचना चाहिए। वल्गैरिटी आपको कहीं नहीं ले जाएगी, सिर्फ बर्बाद करती है छोटे बच्चों को, जनरेशन को और आपकी सोच को। आप अच्छा काम करो, अच्छा बनाओ, एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस होगे, बट गंदी चीजें बनाकर और उससे फेमस होना वो बहुत गलत बात है। क्योंकि आप तो बना लेंगे पर आप ये नहीं जानते कि आपके जो बच्चे होंगे वो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो अपनी जनरेशन को बचाने के लिए आपको मेहनत करनी है। तो आप कनक यादव की क्या संदेश रहेगी उन तमाम कलाकारों के लिए जो अश्लील गाते हैं, अश्लील लिखते हैं? उन सबसे मैं यही कहूंगी कि कला का सम्मान करिए। कला की देवी सरस्वती है, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। कला का सम्मान करिए, कोई भी कला हो, कला की देवी सरस्वती है। देवी को रुष्ट करके कहाँ जाओगे, आज नहीं कल बर्बाद ही हो जाओगे। पूजना है दिल से पूजो, अच्छी आत्मा से निकले हुए शब्दों को लाओ, फिर देखो कि ये दुनिया भी आपके कदम चूमेगी। आज नहीं कल लोग आपका भी नाम लेंगे। ऐसा क्यों बनाते हो कि आपके बच्चे भी आप पर शर्म करें? ऐसा क्यों बनाते हो कि आपके बच्चे भी आप पे शर्म करें करें और ये कहें क्या बात है आपने ऐसा बनाया था? ये नहीं करना है। गर्व से कहें कि हाँ ये मेरे पापा ने बनाया था, ये मेरी मम्मी ने बनाया था, या मेरे रिश्तेदार ने बनाया था। ऐसा कर्म करिए कि आपके लोग आप पे गर्व करें। फिल्मों में कठिन कठिन रोल होते हैं, जी। आप इजीली कैसे कर लेती हैं ये सब रोल? जैसे मैं आपके सामने आज लाइव बात कर रही हूँ, तो मैं जो भी आपने मेरी कविताएं या जो शायरी या जो कुछ भी सुन रहे हैं, ये मैं लाइव बोल रही हूँ, कोई रिटन नहीं है, सिर्फ माइंड से क्रिएटेड है। तो ये करने का सिर्फ एक ही रहता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे, रोल को समझते हैं, डायलॉग को पढ़ते हैं, याद करते हैं दिमाग में, क्योंकि मैं भोजपुरी से नहीं हूँ तो मुझे याद करना पड़ता है डायलॉग को, एक एक शब्द को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, बोलना पड़ता है आपके टोन पे। जैसे रउआ लोग कैसन बानी, बढ़िया ना, हमरा के बोलब त ना। तो ये मुझे याद करना पड़ता है आपके टोन को बैठाने के लिए, उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, जैसे अब हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको मजा भी आने लगता है इस मेहनत में। चलिए, आपके भोजपुरी से एक बात मुझे याद आ गई, आप जी। गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं। जी। गाजियाबाद के बाद आप मुंबई में रही, भोजपुरी जी। आप इजीली कैसे बोल लेती हैं? जैसे कि आप जानते हैं अभिमन्यु जी, मेरे एजुकेशन बहुत अच्छी है, और जो मेरी एजुकेशन है वो टेक्निकल फील्ड से है, जिसमें मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था चीजों को करने के लिए। तो वो कहते हैं ना, हैबिट बन गई कि कोई चीज आए उसको पढ़ के दिमाग से समझ के, तो माइंड ओपन हो चुका है। मतलब जैसे आप कुछ बोलेंगे तो मैं आपकी बात को अभी रिपीट कर सकती हूँ, तो वो कहते हैं ना प्रैक्टिस से आती हैं सारी चीजें। जी जी। जी। तो हम चाहेंगे कि आपने द टेन न्यूज पर आया और तमाम दर्शकों से बात की, बहुत अच्छा जी। लगा। भोजपुरी में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी में? हम रउआ लोगन से यही बोला, अपन ख्याल रखिया, ये कोरोना का टाइम हा, बाहर ना निकलिया, जइया तो गमछा लेके जइया, नहीं तो कोरोना खा जाएगी। तो अपना ख्याल रखें और अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, और बाहर से जब भी आए तो किसी को टच ना करें। सबसे पहले वॉशरूम बाथरूम में जाकर, मतलब हिंदी गुसलखाना में हिंदी आ जाके गया, ना हिंदी अच्छे आ से पूरा जो है गया। अपने आप को भोजपुरी बोल कहते रहे हैं ना थे हाथ पूरे हिंदी मिक्स हो गया। हाथ पैर धो के अच्छे से, और उसके बाद लोगों से मिले, थोड़ी सी सावधानी करें और अपना ख्याल रखें और खूब अच्छा अच्छा खाएं और अच्छे से रहें और जिंदगी को मजे से जिए। चलिए, आप तटेन में आइए, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि फिर आपसे मुलाकात होगी कभी, और तमाम दर्शकों को रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी अभिमन्यु जी, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, हम आपके इसमें फर्स्ट टाइम आए, आपको कैसा लगा कि आपके सारे सवालों का और दर्शकों के सारे सवालों का हम जवाब दे पाए कि नहीं दे पाए?
देखिए मैं हमारे बड़े भाई जैसे हैं विष्णु शंकर बेलू जी, जी। तो हम लोगों की बात हो रही थी, लेकिन डिस्कस हुआ कि लॉकडाउन है और तमाम मूवीज की जो शूटिंग है वो स्टॉप है। तो हम लोगों ने एक डिसीजन किया और हमने एक स्टार्ट किया मन की बात कार्यक्रम जी। कि तमाम जो लोग हैं जो सामने से अपने पसंदीदा एक्टर से रूबरू होकर बातें कर सकें, तो हमने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम विष्णु शंकर बेलू जी को मतलब उनकी जरूरत नहीं पड़ी थी या आए नहीं, या जो भी रीजन होगा, तो आज तक लाइव नहीं आए थे। जो भी मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग भी जुड़े थे वो लाइव नहीं आए थे, तो मैंने उनको गाइड किया, वो लाइव आए फर्स्ट टाइम। उसके बाद मेरे साथ जुड़े समर्थ चतुर्वेदी सर, जी। तो वो भी फर्स्ट टाइम। हाँ। मतलब झिझक जैसी हो रही थी उनको, हम बोले सर मैं गाइड कर रहा हूँ, आप आइए। फिर उन्होंने आया। उसके बाद अनूप अरोड़ा सर, वो भी सस्पेंस में थे, वो भी आज तक लाइव नहीं आए थे, मैं भी उनको खींच कर आया कि आप आइए सर। इसके बाद अयाज खान के बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जुड़े। तो एक उनको बहुत अच्छा लगता है बात करके, वो मैसेंजर से हुए या कॉलिंग के माध्यम से संपर्क करते हैं कि सर आप बुलाइए ना, हम लोग बात करेंगे। तो ये काफी अच्छे लगते हैं। और देखिए सबसे बड़ी जरिया है कलाकारों के लिए क्राउड, पब्लिसिटी और पब्लिक, जो जीरो से हीरो बनाते हैं। जी। और आपके पसंदीदा वो लोग हैं, उन लोगों के पसंदीदा आप हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आप मेरे से बात करके आपको कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जितने लोग भी जुड़े हैं, बहुत जितने लोग भी आए, बहुत अच्छा रहा। और बहुत खुशी मिलती है, ताकि कोई फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े और सामने से रूबरू होकर हम भी बात करें, ये कोई मतलब छोटी चीज नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। जी, जी, जी। चलिए अपना ख्याल रखिए और अभी मैं आप सबसे अलविदा चाहूँगी। बट नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मिलूँगी और इसी तरीके से आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अभिमन्यु जी अभी आपको बता देंगे मैं कहाँ-कहाँ अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक से लेकर वो सारी चीज़ें आप दर्शकों को बता दीजिएगा। और आपके चैनल के माध्यम से तो मैं मिलूँगी ही द ट्रेंड से और आप डायरेक्टली भी मुझसे जुड़ सकते यहाँ से ही बता दीजिए, ताकि वो लोग देख रहे हैं, फॉलो कर लें आपको। हैं। यहाँ से ही अच्छा, बता दीजिए, क्योंकि मैं सबको बता नहीं ठीक। सकता, और बहुत सारे लोगों के नंबर मेरे पास नहीं है, बातें नहीं हो रही है, तो बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि यहीं से आप लोगों को बता दीजिए, ताकि आप लोग आपको फॉलो करें। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इंस्टाग्राम में भी मिलूँगी। द सिर्फ़ आपको सिर्फ़ एक नाम लिखना है, कनक एक्ट्रेस, कहीं पे भी दिखेंगे, आई एम अवेलेबल। एक ही आईडी है हर जगह, ट्विटर में भी सेम आईडी है, इंस्टाग्राम में भी कनक एक्ट्रेस सेम आईडी है, मेरे पेज की भी सेम आईडी है, आईडी की भी सेम आईडी है, तो इज़िली मैं आपको हर जगह मिल जाऊँगी। चलिए, चलिए, नमस्कार बहुत अच्छा और लगा। अपना ख्याल रखिए और चलिए, बहुत सारा अपने माँ-बाप का ख्याल रखिए, अपने लोगों को प्यार करिए, खुश रहिए, हमेशा ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है। और यही मेरा आखिरी संदेश है आप लोगों से कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं एक मानना, हमेशा खुश रहना है। एक बाय-बाय। एक बात मैं और बोल दूंगा। जी, एक एक चीज मैं बोलूंगा कि हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। जी, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जी। जमाने से हमने। बिल्कुल, बिल्कुल, हमसे तो ज़माना चलिए, है, ज़माने से हम नहीं। जी, नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट सही टाइम कहा फिर आपने मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा आपने और मैं सब मैं आप सबसे अलविदा चाहूँगी। टेक केयर, बाय-बाय।